गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप पंडिता सबका वेलकम करता हूं। तो पिछले वीडियो में हमने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा था, तो आज हम वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हो कि वाटर है कि इम्पोर्टेंट जो है, हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पे, उसके लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको पता है हमारे पास जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर है वो कौन कौन से हैं? हमारे पास जो डिफरेंट सोर्स ऑफ वाटर है वो ओशन है, वो लेक्स है, वो रिवर्स है। ठीक है। ये कुछ मैंने आपको अंडरग्राउंड वाटर भी हमारे पास है। तो अब मैं आपको बताऊंगी जो अर्थ पे जो 3/4 हिस्से पे अर्थ जो है वो वाटर से कवर है। ठीक है। तो जो ह्यूज क्वांटिटी जो वाटर है वो कहाँ पे है हमारे अर्थ पे? वो सारा जो वाटर है वो ओशंस में। याद रखना है, जो फ्रेश वाटर है, जो हम पीते हैं, जो हम बात करते हैं, जिसे हम नहाते हैं, जिसे हम खाना खाते हैं, वो बहुत ही कम है, विच इज़ वेरी लेस क्वांटिटी। अगर हम एग्जांपल के तौर पे समझे, मगर जो पूरी अर्थ का जो पानी है वो एक बकेट है। ठीक है। अब जो पीने लायक पानी है वो सिर्फ एक चम्मच का पानी है, वही पीने लायक, उसी से उस ये आप समझ सकते हो कि पानी जो है बहुत है, मगर जो वो पानी जो हम यूज़ कर सकते हैं वो बहुत ही कम है। मगर जो है वाटर को हम तब कह सकते हैं, अब पोल्यूट करते हैं वाटर है, ह्यूमन एक्टिविटी से वाटर बहुत पोल्यूट हो रहा है। वाटर को हम कह सकते हैं पोल्यूटेड तब कह सकते हैं जब उसकी क्वालिटी में, या उसकी कंपोजिशन, उसकी बनावट में, या उसकी क्वालिटी या कंपोजिशन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैन की एक्टिविटीज़ से वो लेस सूटेबल हो ड्रिंकिंग के लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए, एग्रीकल्चर यूज़ के लिए। तो हम कह सकते हैं तब वाटर पोल्यूट हो जाता है, वाटर पोल्यूशन हो जाता है बाय द एक्टिविटीज़ ऑफ मैन। आपको पता है हमारे पास पॉन्ड्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, लेक्स, ओशन होते हैं, सभी पोल्यूट होते हैं बाय जब हम उनमें वेस्ट मटेरियल्स डालते हैं तो वो डायरेक्टली रिजल्ट, उससे जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है, सभी अपना वेस्ट डंप उसी में करते हैं, चाहे वो लेक हो चाहे वो रिवर है। उससे क्या होता है, जो वाटर की जो क्वालिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरह वो आपको पता है आजकल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ लग रहे हैं। इंडस्ट्री से क्या होता है, जो वहाँ से वेस्ट निकलता है वो डायरेक्टली इन्हीं रिवर्स में जाता है, इन्हीं लेक्स में जाता है। वो इसमें जो एक तो वाटर को पोल्यूट करती है, दूसरा जो वहाँ की लाइफ होती है, जैसे कि एक्वेटिक लाइफ होती है, वेदर इट इज़ एक्वेटिक प्लांट या एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो उनके ऊपर भी असर होता है। अब हम पढ़ेंगे कुछ वाटर पोल्यूशन कैसे फैलता है। नहीं, व्हाट आर द काजेज़ ऑफ वाटर पोल्यूशन। वो काजेज़ क्या है वाटर पोल्यूशन के? आपको पता है डोमेस्टिक सीवेज, जो हमारे घरों से जो डिस्चार्ज होता है सीवेज, जिसमें ह्यूमन यूरिन भी होता है, फेसेस भी होता है, एनिमल डंग भी होता है, क्लॉथ वॉशिंग होती है, या जो सारा का सारा नदियों में नालों में चला जाता है, नालों से फिर इन नदियों में, इन झीलों में चला जाता है, जो कि प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन है। ये प्राइमरी सोर्स माना जाता है, डोमेस्टिक सीवेज को प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन माना जाता है, स्पेशली जो बड़ी बड़ी सिटीज़ के नज़दीक। गटर वाटर या फॉल्टी ड्रेनेज सिस्टम ऑल्सो, उससे भी पोल्यूशन वाटर का होता है। देखिए, जो वुलर लेक है वो कहते हैं कि दुनिया की सबसे फ्रेश वुलर लेक है JNK में। ठीक है। इसके जो एनवायरनमेंट थ्रेट्स इसको भी है, क्योंकि लार्ज इसका कैचमेंट एरिया जो है उसको एग्रीकल्चर लैंड बनाया गया अब, क्योंकि उससे क्या होता है, फर्टिलाइज़र्स का, एनिमल वेस्ट का, हंटिंग ऑफ वाटर फाउल या माइग्रेटरी बर्ड्स, सब कुछ इसके ऊपर हो रहा है। इससे भी ये वाटर जो वुलर लेक है ये पोल्यूट हो रही है। दूसरा जो हम काज है वाटर पोल्यूशन का, वो है इंडस्ट्रियल वेस्ट। आपको पता है इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ के में, और ये मेजर रोल प्ले करती है किसमें, पोल्यूशन ऑफ वाटर में। जिसमें जो आपको पता है इंडस्ट्री से बहुत सारी टॉक्सिक सब्सटेंसेस निकलते हैं, जैसे कि अमोनिया निकलता है, क्लोराइड निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है, सल्फाइड निकलता है, या बहुत सारे एसिड्स या साल्ट्स निकलते हैं, कॉपर के, जिंक के, लेड के निकल के। जब हम इनको इन वाटर बॉडीज़ में डालते हैं, इनसे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन हो जाता है। तीसरा आ गया एग्रीकल्चरल वेस्ट। बहुत सारे मिनरल्स जो ऑर्गेनिक वेस्ट जो होते हैं वो लेक्स या रिवर्स के ज़रिए, वाटर रिजर्वर के फ्रॉम एग्रीकल्चर, खेतों के ज़रिए आता है, क्योंकि हम खेतों में फर्टिलाइज़र डालते हैं, इंसेक्टिसाइड डालते हैं या हर्बिसाइड्स डालते हैं। वो सारा का सारा वो उसमें पूरे साल वो डालते रहते हैं। वो जब वहाँ से पानी के ज़रिए बाहर निकलेगा, जब वो लेक्स रिवर्स में जाएगा तो वो लेक्स और रिवर्स को पोल्यूट करेगा। एक और जो है ऑयल पोल्यूशन जो है, जो पता है, क्रूड ऑयल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन इन शिप्स में जब एक जगह से दूसरी जगह को ऑयल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसके दौरान भी शिप्स में बहुत सारा ऑयल जो है वो लीक हो जाता है, उससे डिस्चार्ज होता है।
उससे भी वाटर पोल्यूशन फैलता है। यहाँ बहुत सारी ऑयल रिफाइनरीज जो होती है वो समंदर के शोर पे होती है, उससे भी पोल्यूशन होता है किसका, वाटर का। अब कुछ प्रिवेंशंस जो है मैं बताने जा रहा हूँ जिसके ज़रिए हमें क्या वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सेप्टिक टैंक ट्रीटमेंट शुड बी यूज्ड फॉर इंडिविजुअल हाउस ऑफ कम्युनिटीज़। जो इंडिविजुअल घर एक दूसरे के नज़दीक घर में रहते हैं उनको सेप्टिक टैंक ट्रीटमेंट शुड यूज़ करना चाहिए। तो सेवेज जो फैक्ट्री का वेस्ट उसको पहले नदियों नालों में डालने से पहले उसको क्लीन करना चाहिए, उसके में से वेस्ट जो है उसमें जो केमिकल्स जो है उनको अलग करना चाहिए, फिर बाद में वो वेस्ट को पानी में डालना चाहिए। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो हमारे जो घरों से जो सेवेज निकलता है उसको पहले बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो इसलिए हमें फर्टिलाइज़र्स या हर्बिसाइड्स का यूज़ आसानी से जुडिशियसली कर लेना चाहिए और मिनिमल मतलब कम से कम करना चाहिए। हमें जो कपड़े जो यूज़ करते हैं उसमें सिंथेटिक डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल वो भी कम से कम करना चाहिए। हमें डेड बॉडीज़ जो ह्यूमंस या एनिमल्स की है वो वाटर में नहीं डालनी चाहिए। या एक्सक्रीटा होता है या गार्बेज होता है वो सारा का सारा को बायोगैस प्लांट में डालना चाहिए जिससे हमें फ्यूल मिल सके और मैनवर भी मिल सके, मैनवर की खाद। वाटर ऑफ रिवर स्ट्रीम्स लेक्स एंड पॉन्ड शुड बी प्यूरीफाइड, उनको साफ़ करना चाहिए। गवर्नमेंट ने एक ऐसी प्लान बनाया है जिसमें लिखा उसमें जो किया शुरू किया गंगा प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट इंडिया ने इसमें शुरू किया है ताकि वो जो पोल्यूट गंगा को ना कर सके। अंडर दिस प्रोजेक्ट इसमें क्या होता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को सेट किया जाता है ताकि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है या डोमेस्टिक वेस्ट होता है उसको पहले ट्रीट किया जाता है, उसको पहले उसमें से जो केमिकल्स होते हैं उनको बाहर निकाला जाता है, फिर बाद में उसको रिवर में डाला जाता है। लार्ज नंबर ऑफ़ ट्रीज़ जो है वो प्लांट करनी चाहिए रिवर के बैंक्स पे, उससे भी जो है एयर वाटर पोल्यूशन कम होता है। अब इसके बाद एक और टॉपिक है वो है पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर ही वो वाटर होता है जो कि फिट होता है ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए। वो वाटर जो फिट होता है ड्रिंकिंग पर्पज़ के उसको पोर्टेबल वाटर कहते हैं। ये हमें क्लीन और फ्रेश मिलता है। इसमें कोई भी सस्पेंडेड या सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ नहीं होती है। ये हार्मफुल बैक्टीरियाज इसमें जैसे कि बैक्टीरियाज होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि रिवर और लेक्स में बहुत सस्पेंडेड और सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, मगर उसको प्यूरीफाई किया जाता है पहले ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए। उसमें क्या करना चाहिए, पहले सेडिमेंटेशन करना चाहिए। अलम यूज़ किया जाता है सेडिमेंटेशन के लिए। इससे क्या होता है, क्विकली सेटल हो जाता है। क्या सेटल हो जाता है, जो गंदगी होती है वो नीचे बैठ जाती है और ऊपर साफ पानी रहता है। और दूसरी प्रोसेस है फिल्ट्रेशन के ज़रिए। हमें उस पानी को फ़िल्टर करना चाहिए सैंड फिल्टर्स के ज़रिए। तो इससे क्या होगा, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ जो होंगी वहाँ से वो रिमूव होगी। क्लोरिनेशन हो गया, क्लोरीन की टेबलेट्स या ब्लीचिंग पाउडर पानी के अंदर डालनी है। उससे क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन क्या करेगा, वो बैक्टीरिया को किल करेगा। उससे क्या वाटर जो होगा फ्री होगा फ्रॉम हार्मफुल जर्म्स। इससे भी वो ड्रिंकिंग के पर्पज़ के लिए होता है। एक होता है एरेशन। एरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें टेस्ट और ऑर्डर को इम्प्रूव कराया जाता है। वाटर यूजुअली स्प्रेड थ्रू एयर। वाटर जो है हवा के ज़रिए ही थ्रू एयर, द ऑक्सीजन इन द एयर टेक्स अवे द बैड टेस्ट एंड ऑर्डर। ठीक है, थैंक यू यहाँ तक।